अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की राहों में कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल टूटा टूटा सा महसूस होता है, उम्मीदें धुंधली पड़ जाती हैं और इंसान सोचता है कि अब कौन है जो मेरी पुकार सुनेगा। ऐसे वक्त में दिल को संभालने वाला सबसे बड़ा सहारा सिर्फ एक है, अपने रब से की गई दुआ। आज हम उसी दुआ की हकीकत और उस रूहानी पैगाम की बात करेंगे जो शायद आपके दिलों को तसल्ली दे। सुनिए, अगर दुआ मांगते मांगते थक गए हों और लगे दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सुनो अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है। दोस्तों, इस पूरे बयान को आखिर तक तवज्जो से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की किसी बंद गली का दरवाजा इसी से खुल जाए। और मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूं, अगर आपके दिल में कोई ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, कोई परेशानी है जो आपको रुला रही है, तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह की और मालूमाती जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रूहानी सफर। दोस्तों, कभी कभी दूसरों की दुआ भी वो दरवाजा खोल देती है जो हमारी अपनी दुआ से बंद रहा करता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दिल की बात जरूर शेयर कीजिए। भाइयों और बहनों, हकीकत यह है कि दुआ कभी भी ठुकराई नहीं जाती, लेकिन उसका जवाब हर वक्त वैसे नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कभी अल्लाह उसी वक्त अता कर देते हैं, कभी उसे टाल देते हैं ताकि और बेहतर वक्त पर मिल सके, और कभी हमारी दुआ के बदले अल्लाह किसी मुसीबत को हमसे दूर कर देते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सोचिए, एक बच्चा अपने वालिद से कोई चीज मांगे और वालिद जानता हो कि अभी ये उसके लिए ठीक नहीं, तो क्या वो वालिद बेरहमी से इनकार कर देता है? नहीं, बल्कि वो उसी वक्त या फिर सही वक्त पर देता है। ऐसे ही हमारा रब भी है जो हमें हमारी मांग से बेहतर अता करता है, लेकिन हम बेसब्री में सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ सुनी ही नहीं गई। असल में हर दुआ अल्लाह के हाथों में अमानत होती है। वो हमारी आवाज को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अपने हिकमत से फैसला भी करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की राहों में जब मुश्किलें घेर लेती हैं, जब दिल बेचैन हो जाता है और लगता है कि दुआ मांगते मांगते थक गए हों और शायद दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सुनो अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है। मैं अपने बंदे के करीब हूं, जब वो मुझसे मांगता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं। दोस्तों, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तुम्हारी हर दुआ, हर आह, हर वो आंसू जो रात की तन्हाई में गिरा, वो सब अल्लाह के पास महफूज है। वो सुनता है, वो देखता है और वो तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या खैर है। कभी सोचा है, जब तुम सजदे में गिरकर अपने रब से गुफ्तगू करते हो, तो वो न सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है बल्कि तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है, यानी दुआ वो ताकत है जो तुम्हें अल्लाह की रहमत से जोड़ती है। लेकिन दुआ का जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी वो जवाब तुरंत आता है, कभी उसे वक्त चाहिए और कभी वो जवाब तुम्हारी सोच से भी ऊपर होता है। प्यारे दोस्तों, एक मिसाल सुनो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में कैद थे, अंधेरा, तन्हाई और कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने रब से पुकारा और क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ नजात दी बल्कि उनकी कौम को भी हिदायत अता फरमाई। ये है दुआ की ताकत, ये है अल्लाह की रहमत का समंदर। तो ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ अधूरी रह गई, तो अपने दिल को समझाओ, अल्लाह का वक्त तुम्हारे वक्त से अलग है। वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम्हारा सब्र चमके, तुम्हारा तवक्कुल मजबूत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लगातार दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है, बशर्ते वो जल्दबाजी न करे और न कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। जिंदगी की हर मुसीबत, हर तंगी, हर वो लम्हा जब तुम टूटे हुए हो, वो अल्लाह की तरफ से एक दावत है। दावत इस बात की कि तुम अपने रब के और करीब आओ, अपनी नमाज को मजबूत करो, अपने सजदों को लंबा करो और अपने दिल से वो दुआ मांगो जो तुम्हारी रूह की पुकार हो। अल्लाह फरमाता है, बेशक
हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो जब मुश्किल आए तो समझो कि आसानी भी करीब है। बस सब्र का दामन थामे रखो, दिल की पुकार और अल्लाह की रहमत। प्यारे भाइयों और बहनों, जब रात की तन्हाई में तुम अपने रब से गुफ्तगू करते हो, जब तुम्हारा दिल बेचैन होकर कहता है, अगर दुआ मांगते मांगते थक गए हो और लगे दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सुनो अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए खैर है। दोस्तों, जिंदगी की राहों में कभी ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ अंधेरा नजर आता है। माली तंगी, सेहत की परेशानी, रिश्तों की उलझने या दिल की बेचैनी, ये सब तुम्हें थका देती है। लेकिन सुनो, अल्लाह की रहमत का समंदर इतना गहरा है कि उसमें हर दर्द की दवा है। वो फरमाता है, मेरे बंदे जब तू मुझे याद करता है मैं तुझे कभी नहीं भूलता। तुम्हारी हर पुकार, हर सजदा, हर वो लम्हा जब तुमने अपने रब को याद किया, वो सब अल्लाह के पास लिखा हुआ है। एक मिसाल सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो क्या उनके पास कोई फौज थी? क्या उनके पास कोई हथियार था? नहीं, उनके पास सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने अपने रब से पुकारा और अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा। दोस्तों, ये है अल्लाह की कुदरत। जब तू अपने दिल की गहराई से पुकारता है तो अल्लाह तेरे लिए वो रास्ते बनाता है जो दुनिया की नजरों में नामुमकिन है। अल्लाह की रहमत का एक जरिया है इस्तिगफार। जब तुम अपने गुनाहों की माफी मांगते हो, जब तुम सजदे में गिरकर कहते हो, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह तुम्हारे दिल की कालिक धो देता है। जो शख्स लगातार इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसकी हर तंगी से राहत देता है, हर गम से नजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसने गुमान भी नहीं किया। तो ऐ मेरे दोस्त, आज से इरादा कर लो, हर सुबह, हर रात, हर उस लम्हे में जब दिल बेचैन हो, इस्तिगफार को अपनी जबान पर लाओ। ये छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल देगा। ये वो चाबी है जो अल्लाह की रहमत के खजाने खोलती है। और याद रखो, अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। जब तुम दुआ मांगते हो तो वो सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए वो रास्ते बनाता है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। बस अपने दिल को यकीन से भर दो, अपने रब की रहमत पर भरोसा रखो, क्योंकि वो रब है जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। शुक्र और दुआ का रिश्ता। प्यारे भाइयों और बहनों, जब दिल की गहराइयों में एक सवाल उठता है, जब रात की तन्हाई में तुम सोचते हो कि अगर दुआ मांगते मांगते थक गए हो और लगे दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सुनो अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, और अपने रब की नियामतों को याद करो और उसका शुक्र अदा करो। दोस्तों, अल्लाह की रहमत का एक बड़ा जरिया है शुक्र, और शुक्र वो चाबी है जो दुआ के दरवाजों को और चौड़ा कर देती है। जरा गौर करो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी नेमतें हैं जिन्हें तुम भूल जाते हो। वो सांस जो हर पल तुम ले रहे हो, वो आंखें जो दुनिया का नजारा दिखाती है, वो दिल जो हर धड़कन में अल्लाह का नाम लेता है। क्या ये सब अल्लाह की रहमत नहीं? अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरी नियामतों को गिनने लगो तो तुम गिन नहीं सकोगे। फिर क्यों हम अपने दिल को सिर्फ उसी चीज की कमी पर रोने देते हैं जो हमारे पास नहीं? प्यारे दोस्तों, एक मिसाल सुनो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। उनकी सेहत, उनका माल, उनकी औलाद, सब कुछ छिन गया, लेकिन क्या उन्होंने अपने रब से शिकवा किया? नहीं, वो हर हाल में शुक्र अदा करते रहे। और जब उन्होंने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उनकी हर नेमत वापस कर दी, बल्कि उससे ज्यादा दे दिया। ये है शुक्र की ताकत, ये है अल्लाह की रहमत का करम। तो ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम दुआ मांगो तो अपने रब का शुक्र भी अदा करो। हर सुबह जब तुम उठो, अपने रब की उन नियामतों को याद करो जो अभी भी तुम्हारे पास है। जो शख्स अपने हाल पर शुक्र करता है, अल्लाह उसकी नियामतों में इजाफा करता है। शुक्र वो जादू है जो तुम्हारी दुआ को और ताकत देता है। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो तुम्हारा दिल खुल जाता है, तुम्हारी रूह सुकून पाती है और तुम्हारी दुआ अल्लाह के तख्त तक और तेजी से पहुंचती है। तो आज से ये इरादा कर लो, हर दुआ के साथ शुक्र का एक लफ्ज जोड़ा करो। हर सजदे में अपने रब की नेमतों को गिनो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को रहमतों से भर देता है। इस्तिगफार और दिल की सफाई।
प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान अपने दिल में गुनाहों की भारी चादर महसूस करता है तो उसकी रूह बोझिल हो जाती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर तुम दिल से कहो, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, तो वो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देता है। इस्तिगफार सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि वो नूर है जो रूह को साफ करता है, तंगी और मुश्किलों को दूर करता है और दिल में सुकून भर देता है। हर वह बंदा जो लगातार इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को दूर करता है और उसे ऐसी रहमत देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। याद रखो, हर गुनाह, हर भूल, हर कमजोरी, अगर उसे तुम अपने रब के सामने लेकर आते हो तो अल्लाह तुम्हें सही राह दिखाता है। ये वही रहमत है जो दिल को हौसला देती है, रूह को सुकून देती है और दुआ को मंजिल तक पहुंचाती है। तो आज से इरादा करो, हर दिन, हर सजदे में, हर लम्हे में इस्तिगफार को अपनी जबान पर लाओ। कहो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में नए रास्ते खोलता है, नई नेमतों से तुम्हारा दिल भर देता है और तुम्हारी रूह को हल्का कर देता है। इखलास और दुआ की ताकत। जब जिंदगी की राहें उलझ सी जाई तो अल्लाह अपने बंदे से क्या फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू अपने दिल को साफ रख और मेरे लिए इखलास के साथ मांग, क्योंकि मैं हर उस दिल की पुकार सुनता हूं जो मेरे लिए खुलूस से भरा हो। दोस्तों, इखलास क्या है? इखलास वो साफ दिल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है। वो पुकार है जो दुनिया की दिखावट से परे सिर्फ अपने रब की रजा के लिए उठती है। जब तुम दुआ मांगते हो तो अपने दिल से पूछो, क्या ये दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए है? क्या इसमें दुनिया की तारीफ या लोग क्या कहेंगे ये सोच शामिल नहीं? अल्लाह फरमाता है और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अपने दीन को उसी के लिए खालिस रखते हुए। एक मिसाल सुनो, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी को देखो। जब वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब उन पर जुल्म की आग बरस रही थी, तब भी उनके दिल से सिर्फ एक आवाज निकली, अहद अहद। उनके दिल में इखलास था और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। वो न सिर्फ आजाद हुए बल्कि इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने, जिनकी आवाज आज तक मस्जिदों में गूंजती है। ये है इखलास की ताकत, ये है अल्लाह की रहमत का करम। तो ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम दुआ मांगो तो अपने दिल को इखलास से भर दो, अपने रब से सिर्फ उसी की रजा के लिए मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। अगर तुम्हारी दुआ में इखलास होगा तो वो अल्लाह के तख्त तक जरूर पहुंचेगी। और अल्लाह वो रब है जो खालिस दिलों को कभी खाली नहीं छोड़ता। जब तुम रात की तन्हाई में सजदे में गिरो तो अपने दिल को दुनिया की हर चाह से आजाद कर दो। सिर्फ अपने रब की बारगाह में अपनी जरूरत रखो। कहो, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को इखलास दे, मेरी दुआ को कबूलियत दे। और फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में वो रास्ते खोलता है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि वो रब है जो अपने बंदे की सच्ची पुकार को कभी रद्द नहीं करता। तौबा और अल्लाह की मोहब्बत। दोस्तों, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तौबा। तौबा वो दरवाजा है जो हर गुनहगार के लिए खुला रहता है। जब तुम्हारा दिल गुनाहों के बोझ से थक जाता है, जब तुम्हें लगता है कि शायद अब माफी की कोई राह नहीं, तब भी अल्लाह का दर खुला है। वो फरमाता है, और जो कोई तौबा करे और नेक अमल करे वो मेरी तरफ लौटता है। तौबा वो बारिश है जो दिल की जमीन को फिर से हरा कर देती है। एक मिसाल सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात याद करो। जब उनसे गलती हुई और वो जन्नत से निकाले गए तो क्या उन्होंने हिम्मत हार दी? नहीं, उन्होंने अपने रब से तौबा मांगी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और अल्लाह ने क्या किया? उसने उनकी तौबा कबूल की, उन्हें माफ किया और हिदायत का रास्ता दिखाया। ये है अल्लाह की मोहब्बत, ये है उस रब की रहमत जो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। भाइयों और बहनों, तौबा वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाता है। जब तुम अपने गुनाहों का इकरार करते हो, जब तुम रात की तन्हाई में सजदे में गिरकर अपने रब से माफी मांगते हो, तो अल्लाह तुम्हें सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजता है। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदे की तौबा से ज्यादा खुशी उस शख्स को नहीं होती जो अपने खोए हुए ऊंट को रेगिस्तान में पाले। सोचो कितना बड़ा है हमारा रब, जो अपने गुनहगार बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है। तो ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अपने दिल की तरफ देखो। शायद कोई गुनाह तुम्हारी दुआ और अल्लाह की रहमत के बीच दीवार बन गया है। उस दीवार को तोड़ने का नाम है तौबा। आज रात जब दुनिया सो रही हो, तुम अपने रब के सामने सजदे में गिर जाओ। कहो, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। और फिर देखो कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, कैसे तुम्हारी रूह सुकून पाती है। इसीलिए याद रखो, तौबा वो चिराग है जो तुम्हारे दिल के अंधेरों को रोशन करता है। जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूलियत की जीनत देता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। ये अल्लाह का पैगाम है तुम्हारे लिए कि उसकी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। तो आज से इरादा कर लो, हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में तौबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अपने गुनाहों का इकरार करो और अल्लाह से माफी मांगो। और जब तुम दुआ मांगो तो ये यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारी पुकार सुन रहा है। वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजेगा और तुम्हारी जिंदगी को रहमतों से भर देगा। दोस्तों, जिंदगी की हर मुसीबत एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान में अल्लाह तुम्हें अपनी कुर्बत की दावत दे रहा है। अपनी दुआ को तौबा के नूर से सजाओ और अपने रब की बारगाह में खड़े हो जाओ, क्योंकि वो रब है जो अपने बंदे की हर पुकार को सुनता है और हर तौबा को कबूल करता है। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, ऐ हमारे रब, हमें अपने रास्ते पर कायम रख, हमारी नीयतें साफ कर, हमारे दिलों से गुनाहों का बोझ हटा दे, हमें अपने इखलास और तौबा के जरिए अपनी रहमत के करीब ला, हमें अपने बंदों के लिए दुआ करने की ताकत दे, हमें अपने हुक्म की नाफरमानी से बचा और हर मुश्किल में हमें सब्र और तवक्कुल का सहारा दे। हमें अपने रास्ते पर चलने वाले नेक लोगों में शामिल कर, हमें नेक अमल करने की हिम्मत दे और हमारी दुआओं को कबूल कर। हमारी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, हमारे घरों में सुकून दे, हमारे दिलों में इखलास पैदा कर और हमें अपने करीब ला। हमारी पूरी उम्मत को अपने हिफाजत में रख, उनकी दुआओं को कबूल कर, उनके गुनाहों को माफ कर, उनके दिलों में ईमान और मोहब्बत बढ़ा, उन्हें हर बुराई से बचा और उन्हें अपनी रहमत की बारिश से नवाज। ऐ अल्लाह, हमें अपने हुक्म की समझ दे, हमें अपने करीब ला और हमें हमेशा अपने तख्त की नजर में सलामत रख।